नमस्ते। कार्यक्रम राम रची राखा में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वास जोशी। आपको आज से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज दिनांक 26 सितंबर 2022 वार सोमवार। सीधे विषय पे आते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी ने एक याचिका में दर्शाया कि बिल्डर्स द्वारा फ्लैट परचेस करने वाले बायर्स अर्थात ग्राहक से जो एग्रीमेंट किया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार की मनमानियां की जाती है। अतः देश में एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट लागू किया जाना चाहिए। चूंकि इसका सब्जेक्ट मैटर विस्तृत और गहन था, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहायता हेतु एडवोकेट देवाशीष भरूका जी को न्याय मित्र नियुक्त किया। संक्षेप में न्याय मित्र के बारे में बतला दूं। आपने एमिकस क्यूरी शब्द पढ़ा होगा या सुना होगा, जिसे न्याय मित्र कहा जाता है। एमिकस क्यूरी व्यावहारिक रूप से किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वह न्यायालय को प्रकरण में सहयोग करता है। जहां प्रकरण में कोई पार्टी नहीं होती, वहां पे विधि के आधार पे निर्णय लेने में एवं प्रकरण से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्राप्त करने में न्यायालय की सहायता करता है। न्याय मित्र भरूका जी ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसमें राज्यों की सूचनाएं व प्रचलित नियमों का विवरण था। इसमें 4 श्रेणियां दर्शाई गई थी। पहली श्रेणी में वे राज्य आते हैं जहां सेल एग्रीमेंट अधिसूचित नहीं किया गया। दूसरी श्रेणी में वे राज्य आते हैं जहां नियमों में अंतर है तथा उन्हें हल्का किया गया है और कहीं कहीं स्थानीय विधि के आधार पर नियमों को मोड़ा गया है। तीसरी श्रेणी में वे राज्य आते हैं जहां नियमों में परिवर्तन किया गया है परंतु उसका कारण नहीं दर्शाया गया है। और चौथी श्रेणी में वे राज्य आते हैं जहां नियम कुछ परिवर्तित किए गए हैं और कारण भी दर्शाया गया है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में नियमों में अंतर है। इस प्रकरण में केंद्र शासन की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी ने कहा कि केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्रालय ने यह प्रतिवेदन बनाने में न्याय मित्र भरूका जी का सहयोग किया है। अब राज्यों को निर्देश दिए जाने चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवेदन पर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से उत्तर चाहा है व इस संबंधी निर्देश दिए गए और इन सभी का जो उत्तर प्रस्तुत होगा उसके पश्चात प्रकरण में जो प्रगति होगी उससे हम आपको तत्काल वीडियो बनाकर अवगत करवाएंगे। इसके साथ ही जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, जो 2 सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल
ऐश्वर्या भाटी जी से कहा कि केंद्र शासन न्याय मित्र देवाशीष भरूका जी से मिलकर मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट पर रोड मैप का ड्राफ्ट प्रस्तुत करें ताकि न्यायालय इस विषय में आदेश दे सके। तो जब भी ऐसा आदेश दिया जाएगा तो उसके तथ्य हम वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब यह प्रश्न ये है कि अभी तक केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्रालय क्या करता रहा। आज लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। लैंड ओनर, बिल्डर और उनके एजेंट फ्लैट बनाकर नागरिकों को विक्रय कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश प्रतिष्ठित है और वे अपना कार्य सही ढंग से कर रहे हैं, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। परंतु इस क्षेत्र में कई प्रकार की धांधलियां हो रही है और इन्हें रोकने के लिए सन 2016 में रेरा लाया गया। रेरा अर्थात रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो 2016 में रेरा आने के बाद भी कई प्रकार की धोखाधड़ियां हो रही थी और इसीलिए अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ये तो हो ही रहा है, इसके अतिरिक्त जो ग्राहक हैं वो भी सतर्क नहीं है और ग्राहकों से क्या क्या त्रुटियां होती है ये भी हम आगामी वीडियो में दर्शाएंगे। जब ग्राहक फ्रूट लेने जाता है तब वो फ्रूट की क्वालिटी देखता है, उसकी प्राइस देखता है और ये भी देखता है कि उसका वेट क्या है। जो उसको दिया जा रहा है उसके वेट पे भी उसकी दृष्टि होती है। परंतु फ्लैट खरीदते समय ग्राहक कई बार ये ध्यान नहीं रखता और आजकल महानगरों में सामान्य रूप से एक फ्लैट 1 करोड़ रुपए से लगाकर 5 करोड़ रुपए तक मूल्य का होता है। तो किसी भी प्रकार प्रारंभिक राशि जमा कर देना और फ्लैट प्राप्त कर लेना, इसी ओर ग्राहक का ध्यान रहता है और इसके अंदर जाकर विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की ओर ग्राहक ध्यान नहीं देता है। तो ये सारा विवरण दर्शाने के लिए हमें 7-8 वीडियो बनाना पड़ेंगे जो क्रमशः शीघ्र ही हम बना के आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि किसी की कोई समस्या है तो वो कृपया अपने राज्य की रेरा की वेबसाइट पे प्रोजेक्ट का नाम डाल के या उस बिल्डर का नाम डाल के डिटेल सर्च कर लें, अथवा इसके बाद भी यदि कोई समस्या रहती है तो अपने एडवोकेट से संपर्क करें। हम ये जितने भी वीडियो प्रस्तुत करेंगे ये जनहित में प्रस्तुत करेंगे, इसलिए और चूंकि प्रत्येक राज्य की स्थिति अलग अलग है, इसलिए यदि हमसे कुछ पूछा जाएगा तो हम उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। हम प्रत्येक वीडियो के अंत में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आदि के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई हो रही है तो उसकी जानकारी देंगे और यदि वर्तमान में कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो अभी अभी अर्थात विगत महीनों या विगत वर्षों में यदि कोई कार्रवाई हुई है तो उसका विवरण देंगे।
जैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो किया जा रहा है, अर्थात इसी माह हमारे मध्य प्रदेश के जागरूक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर शीघ्र ही वैधानिक कार्यवाहियां की जाने वाली हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को एक परिपत्र दिया गया है, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। हालांकि परिपत्र तो बहुत बड़ा है, परंतु उसके मुख्य तथ्य मैं आपके समक्ष बता देता हूं। इसका क्रमांक है का से 15/2022 15,254, भोपाल दिनांक 2/9/2022। इस परिपत्र को निकुंज कुमार श्रीवास्तव जी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल के हस्ताक्षरों से भिजवाया गया है। इसका विषय है भवन निर्माण अनुज्ञा के विपरीत एवं बिना अनुज्ञा के भवन निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में। इसमें प्रारंभ में भूमिका बनाई गई है एवं उसके बाद लिखा गया है कि नगरपालिका अधिनियम में ऐसे अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रावधान हैं। अवैध अथवा अनुज्ञा के अतिरिक्त निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत ऐसे निर्माणाधीन भवनों, विशेषकर बहुमंजिला एवं ऊंचे भवनों को तत्काल चिन्हित किया जाए, जिनमें भवन निर्माण अनुज्ञा एवं स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अथवा अनुज्ञा के बिना ही भवन निर्माण किया जा रहा है। इसमें आगे बताया गया है कि आगामी 20 सितंबर 2022 तक ऐसे सभी अवैध निर्माणाधीन भवनों को चिन्हित करें और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई करें। तो 20 सितंबर अभी हाल ही में निकला है और पिछले दिनों महानगर इंदौर में आगरा बॉम्बे रोड पे बाहेती व पंजवानी व इनके अन्य भागीदारों का चर्चित मॉल तोड़ दिया गया है। इंदौर के ही 15-20 चर्चित प्रोजेक्ट में हुए बड़े अवैध निर्माण चिन्हित कर लिए गए हैं। इन्हें नगर निगम ने सूचना पत्र दे दिए हैं। कुछ स्थानों पर कार्य को रोका गया है, कुछ स्थानों पर ताले लगा दिए गए हैं। इन्हीं में से कुछ न्यायालय चले गए हैं, पर अंततः अवैध निर्माण तोड़ा ही जाना है। शेष जानकारी अगले एपिसोड में इसी सप्ताह रविवार या इसके पूर्व अर्थात 2-4 दिन में। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो ठीक लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। नमस्ते।